Okay, here we are going to learn a very important and the last topic of functions, that is inverse of function. ये बहुत ही अहम टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है और इसको प्रॉपरली समझना बहुत ज़रूरी है बिकॉज आप लगभग हर एक एग्ज़ाम पे इस पे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो. सो व्हाट इज़ एग्जैक्टली ए इन्वर्स फंक्शन. मान लेते हैं कि एक फंक्शन f है विच इज़ मैप्ड फ्रॉम a टू b. ठीक है, तो उसका एक इन्वर्स फंक्शन होता है. सो इट इज़ अ इन्वर्स. व्हाट इज़ द इन्वर्स? द इन्वर्स फंक्शन इज़ अ g फंक्शन विच इज़ मैप्ड फ्रॉम b टू a, विच इज़ मैप्ड फ्रॉम b टू a. ये a टू b था, ये b टू a मैप्ड होगा. अभी हम इसको प्रॉपरली समझेंगे. तो विच इज़ मैप्ड फ्रॉम b टू a such that for every y belonging to b we have g of y is equal to x if and only if y is equal to f of x. That means एक ऐसा फंक्शन हमारे पास आ जाता है जहाँ पे पहले जो आउटपुट था ये हमारा आउटपुट था, ये हमारा इनपुट था. अब यहाँ पे वही जो आउटपुट है वो इनपुट बन जाता है. आप ध्यान दीजिए, जो आउटपुट y था वो अब इस फंक्शन का बन गया है इनपुट, और जो इनपुट था दैट इज़ x वो बन गया है आउटपुट. ये होता है हमारा इन्वर्स फंक्शन. लेकिन इसको और प्रॉपरली समझेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू. सबसे पहली कंडीशन ये है कि कोई भी फंक्शन इन्वर्टेबल तभी होगा. ठीक है, इन्वर्टेबल की कंडीशन क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है. इन्वर्टेबल होने के लिए फंक्शन होना चाहिए बाइजेक्टिव. बाइजेक्टिव का मीनिंग है कि ये होना चाहिए इंजेक्टिव प्लस सरजेक्टिव. दैट मीन्स ये होना चाहिए 1 प्लस ऑन 2. दोनों का होना ज़रूरी है. उस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन. अगर फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो फंक्शन ही नहीं बन पाएगा. ठीक है, तो आपको ये देखना है कि फंक्शन ऑन टू होना चाहिए और फंक्शन 1 होना चाहिए, तभी हम इन्वर्स की बात कर सकते हैं. तो समझते हैं हर एक पॉइंट इसका एग्जाम्पल के थ्रू. तो मैं एक ऐसा एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो कि हमारे लिए बड़ा कॉमन है और हम उसे सीखेंगे भी. ये एक फंक्शन है विच इज़ डिफाइंड फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, और इसका हमने कोडोमेन R ले लिया है. ये भी आपको समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा है. और fx जो है, ये फंक्शन जो है हमारा वो है log x. ठीक है, आप log x बेस a ले सकते हैं या कोई कांस्टेंट बेस भी ले सकते हैं. चलो बेस हम लोग e ले लेते हैं. ठीक है, अब सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये फंक्शन इस डोमेन में 1 है. आप देखिए log x जो होता है वो 1 होता है. ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, आपने पढ़ा भी है. इसका डेरिवेटिव भी करेंगे या इसका ग्राफ भी देखेंगे तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन आपको नज़र आएगा. सो एज वी नो ग्राफ लॉग का जो होता है वो इस टाइप का होता है. ठीक है, ये एक 1 फंक्शन है, 1 के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. और उसके अलावा इसकी रेंज जो है वो सारे रियल नंबर्स होती है, कोडोमेन के बराबर. आप देखिए पूरी वाई एक्सिस को ये कवर करता है. तो पूरी वाई एक्सिस को कवर करने का मतलब हुआ कि इसकी रेंज आ रहा है. तो ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है. ठीक है, दैट मीन्स इसका इन्वर्स निकल सकता है. अब इन्वर्स निकालने का मेथड आप समझिए. देखिए आपको क्या करना है कि आपको x को y के टर्म में लिखना है. अभी आपको समझाया कि इन्वर्स क्या होता है. आपको इस x को, ये हमारा y है. ठीक है, ये x को आप लिखोगे y के टर्म्स में. ये होता है इन्वर्स फंक्शन. अब ये फंक्शन बन गया, फंक्शन y का बना है, x इधर है. ठीक है, अब आप इसको रिप्लेस कर दीजिए. किससे रिप्लेस कर दीजिए? आप y को x, बिकॉज x के टर्म्स में हम फंक्शन जनरली लिखते हैं, और x की जगह y लिख देते हैं या एक नया फंक्शन इसको gx लिख देते हैं. तो ये g फंक्शन जो है ये इन्वर्स फंक्शन होता है. ये इन्वर्स होता है
और इसमें आप देखिए क्या क्या चेंज हो गया है, कौन कौन सी चीज़ें चेंज हो गई है। जो हमारा डोमेन था वो रेंज बन जाता है, ठीक है, और जो रेंज थी वो डोमेन बन जाती है, उल्टा हो जाता है। जैसे मैंने बोला कि इन्वर्स में क्या होता है कि पहले जो इनपुट था वो आउटपुट, अब जो आउटपुट है और जो आउटपुट था वो इनपुट हो गया। तो यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो, ज़ीरो से इन्फिनिटी तक नहीं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक सारी। पहले हम ज़ीरो टू इन्फिनिटी डाल रहे थे, लेकिन अब आपको ज़ीरो टू इन्फिनिटी इसका क्या मिल जाएगा, इसका रेंज मिल जाएगा। तो रेंज इसका ज़ीरो टू इन्फिनिटी हो जाएगा और इसका इनपुट जो हो जाएगा वो आपका माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो इस तरह से हम लोग इन्वर्स निकालते हैं। अच्छा, इसको g की जगह आप f इन्वर्स x भी लिख सकते हैं या gx लिखिए, दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्स फंक्शन। आप देख सकते हैं एक कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। अगर इन्वर्स का ग्राफ खींचेंगे तो ये ग्राफ हमारा ऐसा होता है, ठीक है। ये दोनों सिमेट्रिकल होते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। ये y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट दोनों सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, आप इसको और समझें प्रॉपरली कि पहले क्या था कि आप ये पर्टिकुलर इनपुट डाल रहे थे। ये मान लीजिए ये हमारा इनपुट था और आउटपुट हमारा ये था, ठीक है, ये हमारा आउटपुट था। अब जो है हमारा इतना आउटपुट अगर आप डालोगे, ये आउटपुट अगर आप इसमें डालोगे इन्वर्स में इतना छोटा, ठीक है, तो आपको ये आउटपुट मिलेगा। ये इनपुट डालेंगे, ये आउटपुट मिलेगा, मतलब जो पहले आउटपुट था वो इनपुट बन जाएगा। तो आप देखेंगे बिल्कुल सेम, ये सिमेट्रिकल हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम इसको और प्रॉपरली समझने वाले हैं। तो एक चीज़ हमने समझ में आ गई कि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शन एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो मुख्य रूप से दो बातें बिल्कुल ध्यान में रखें। एक तो फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए, 1 1 प्लस ऑन 2 होना चाहिए, ठीक है, पहली कंडीशन ये है। और दूसरी चीज़ जो हमने सीखी है कि इन्वर्स निकालते कैसे हैं। इन्वर्स निकालने के लिए आपको x को y के टर्म में लिखना है, ठीक है, x को y के टर्म में लिखना है। तो ऐसा भी होता है कि हर बार हम ऐसा नहीं कर पाते, इन्वर्स नहीं निकल सकता है, ठीक है, ये भी जरूर, बिकॉज उसके लिए x को y के टर्म में आप लिख सकेंगे तभी ऐसा संभव है, नहीं तो नहीं संभव होगा। सो लेट अस सी फर्दर, हम कुछ और एग्जांपल्स प्लस इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे। सो अगेन लेट अस से वी हैव अ वेरी सिंपल फंक्शन, और ये एक लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन हमने लिया है एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लेते हैं हमने लिया है यहाँ पे से 3x माइनस 2। अब आप देखिए बड़ा इजी है, इजीएस्ट क्वेश्चन है इसमें। लीनियर फंक्शन हमेशा एक 1 1 होता है, इंक्रीजिंग होता है, और इसकी जो रेंज है, रेंज क्या होती है, r के बराबर है। तो ये इन्वर्टेबल है। इन्वर्टेबल का मतलब हो गया कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला है, फिर से दोहराते हैं। इन्वर्स निकालने के लिए पहले तो एक कंडीशन को चेक करेंगे, उसके बाद इन्वर्स कैसे निकालेंगे, हम x को y के टर्म में लिखेंगे, या x की जगह y की जगह x लिखेंगे। तो आप क्या करिए, x को y के टर्म में आप लिख दीजिए, सिंपल रूल। और फाइनली जब आप इन्वर्स लिखेंगे यहाँ पे, तो x की जगह f इन्वर्स x लिखिए, या इसको नया नाम g दे दीजिए, या इसको y लिख दीजिए, और y की जगह आप लिख देंगे x। तो ये इसका इन्वर्स हो गया, ठीक है। एक बात जो फिर मैं बोलूँगा कि ये जो रेंज थी वो डोमेन हो जाएगी, और जो डोमेन था वो रेंज हो जाएगी। ऑल्दो यहाँ पे दोनों सेम है, तो आपको कुछ डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा है, बट ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे एक और बात देखिए कि कई बार आप देखेंगे कि फंक्शंस इन्वर्टेबल होते नहीं हैं, तो उसके लिए डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। ज़रा आपको बताएं, खासकर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें कि एफ एक्स इज़ इक्वल टू साइन एक्स है, ठीक है। अब अगर इस फंक्शन को आप r टू r में देखेंगे तो आपको पता है कि ये मैनी वन होता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मैनी वन होते हैं और ये इनटू होते हैं, क्योंकि इनकी रेंज जो होती है वो -1 to 1 है, लेकिन कोडोमेन यहाँ पे इसकी कोडोमेन -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है। तो क्या करते हैं हम लोग, पहले तो इसको आपको बनाना पड़ेगा बाइजेक्टिव। अब बाइजेक्टिव कैसे बनाओगे,
ठीक है, बाइजेक्टिव बनाने के लिए इसको बनाना पड़ेगा हमें 1 1 और ऑन टू बनाना पड़ेगा, ऑन टू भी बनाना पड़ेगा। तो ऑन टू बनाने के लिए तो हमारे पास सिंपल सा है कि इसका कोडोमेन हम -1 to 1 रख देंगे। इसको मैंने चेंज कर दिया, इसको -1 to 1 कर दिया। लेकिन 1 1 के लिए क्या होगा कि हमें एक ऐसा इंटरवल लेना पड़ेगा जिसमें वो 1 1 बने। तो अगर हम ग्राफ से देखें तो ग्राफ तो साइन इनवर्स एक्स का आप देखिए ऐसा होता है, साइन एक्स का ऐसा होता है, ठीक है। तो ये तो मैनी वन फंक्शन है। इसके लिए क्या किया गया है कि एक छोटा इंटरवल लिया गया है यहाँ से यहाँ तक, ताकि इसको हम लोग बना सकें 1 1 बना सकें। तो इस चीज़ को अगर हम हटा दें, ये जो टर्निंग है, डैट मीन्स अगर हम एक सिर्फ इतना इंटरवल लें, यानी कि -π/2 to π/2 तक का इंटरवल लें, इतना इंटरवल लें, ठीक है। अब इसमें ये 1 1 बन गया, 1 1 बन गया और डेफिनेटली ऑन टू भी बन गया। तो अब जो है कि इसका जो हमने लिया इंटरवल, वो लिया है -π/2 से लेकर π/2 तक। तो इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे अगर, तो ये 1 1 और ऑन टू दोनों की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ऑन टू इसलिए बना बिकॉज हमने रेंज को छोटा कर दिया, ठीक है। तो अब इसका इन्वर्स निकल सकता है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसके लिए हमें करना क्या है, हमें x को y के टर्म में लिखना है। x को हम ऐसे लिखेंगे और फिर हम y की जगह लिख देंगे x, y की जगह x लिख देंगे, x की जगह y लिख दोगे, या इसको नया नाम दे दोगे gx, ठीक है। तो g जो हो गया वो इन्वर्स हो गया। अब इसमें होगा क्या कि जो हमारा इनपुट जाएगा वो -1 to 1 जाएगा। अब ये हमारा इनपुट हो गया, जो पहले आउटपुट था वो हमारा इनपुट हो गया, और इसका जो आउटपुट आएगा वो -π/2 से लेकर π/2 तक आएगा। तो ये फ़र्क आ गया। अब देखिए 2-3 चीज़ें बिल्कुल ध्यान में रखते जाएं। एक तो डोमेन रेंज बन जाती है, रेंज डोमेन बन जाती है, ठीक है। और फंक्शन जो होना चाहिए बाइजेक्टिव होना चाहिए। उसके अलावा आपको कुछ और प्रॉपर्टीज़ अभी हम बताएंगे। अब इसका ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ग्राफ हम कैसे बनाते हैं। अभी आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था कि ये y = x लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, तो कुछ इस तरह से हम बनाएंगे। इसका हम प्रॉपर्ली ग्राफ बनाते हैं। तो जो sin x का ग्राफ हमने अभी देखा है, थोड़ा सा हम इसको बड़ा करके बना रहे हैं। sin x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये हम देखें तो ये -π/2 से π/2 तक ग्राफ ऐसा होता है sin x का, और एक लाइन हमने बना दी है, वो लाइन है y = x, ऐसी लाइन है, ठीक है। y = x लाइन ये है। तो जो इसका इन्वर्स होता है, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आराम से, कि इसके अबाउट, इस लाइन के अबाउट ये मिरर का काम करती है, ये लाइन मिरर का काम करेगी, ठीक है। तो जो हमारा फंक्शन का ग्राफ है उसकी मिरर इमेज, मतलब इस तरह से इसकी मिरर इमेज बनेगी। इस पार्ट की मैंने मिरर इमेज बना दी है, इसी तरह इस पार्ट की मिरर इमेज हमारी इधर बनेगी। तो ऐसे बनता है इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। अभी हम इसको और प्रॉपर्ली आपको प्रॉपर्टीज़ में बताएंगे। तो ये ध्यान रखिए, जब भी इन्वर्स का ग्राफ बनाना है तो ये y = x लाइन के अबाउट इसकी मिरर इमेज बनती है। तो बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। अभी कुछ मैं बता चुका हूँ, दोबारा से कुछ और इसमें ध्यान देंगे। तो पहली प्रॉपर्टी जो है वो ग्राफ से है। ग्राफ जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। ग्राफ सिमेट्रिकल होता है। तो फिर से बता दूं कि अगर ये लाइन y = x है हमारी, तो अगर तुम्हारे फंक्शन का ग्राफ जो है वो ऐसा है, ठीक है, तो उसका इसकी मिरर इमेज बनेगी इसके इन्वर्स का ग्राफ। तो मिरर इमेज अगर आप इसकी बनाएंगे तो कुछ ऐसी मिरर इमेज बनेगी। तो अगर ये फंक्शन है तो उसका इन्वर्स का ग्राफ जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। तो ग्राफ ऑफ f(x) एंड f inverse x are symmetrical about which line? About y = x line.
सो दिस इज़ द फर्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब ये दोनों अक्सर यहीं पे कट करेंगे, तो कभी कभी हमें ऐसी इक्वेशन का सॉल्यूशन पूछता है कि फंक्शन और उसके इन्वर्स का अगर सॉल्यूशन पूछता है तो आपको ये सॉल्यूशंस y इक्वल टू एक्स लाइन पे मिलेंगे। ऑल्दो यहाँ से आपको सारे सॉल्यूशंस नहीं मिलते, ठीक है, कुछ केस में इसके अलावा भी ग्राफ मीट कर रहा है, वो भी सॉल्यूशंस आते हैं, बट कुछ सॉल्यूशंस जहाँ पे ये मीट कर रहे हैं तो इसके थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। कमिंग टू द थर्ड वन, थर्ड हमारे लिए क्या है? थर्ड तो बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि किसी भी फंक्शन का जो है वो इन्वर्स का इन्वर्स तो फंक्शन वापस खुद हो जाता है, ठीक है। अगर हम किसी के इन्वर्स का इन्वर्स निकालते हैं तो फंक्शन वापस आपके पास वही आ जाएगा। उसके अलावा चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पे। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है? फोर्थ प्रॉपर्टी ये कहती है कि इन्वर्स जो होता है किसी भी फंक्शन का वो यूनिक होता है, ठीक है। इन्वर्स इज़ यूनिक, एक ही होता है मतलब, ठीक है। इन्वर्स जो होता है वो एक ही होगा, एक से ज़्यादा नहीं होंगे। ये बड़ी सिंपल सी बात है। वैसे फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी भी सिंपल है, जो कि हमने बोला कि फंक्शन जो होता है वो बाइजेक्टिव होता है, तभी वो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इसका इन्वर्स भी होता है, वो भी बाइजेक्टिव होता है। ये भी ध्यान रखेंगे कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका इन्वर्स भी इंक्रीजिंग ही होगा, और अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो उसका इन्वर्स भी क्या होगा? वो डिक्रीजिंग होगा। ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगेन लेट अस मूव ऑन टू द सिक्स्थ प्रॉपर्टी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है? ये बहुत ही अहम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगेन कंपोजिट फंक्शन से है रिलेटेड, एफ ऑफ जी एक्स, जहाँ पे जी जो है वो इन्वर्स है। जी जो है एफ का इन्वर्स है, तो एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स जो होते हैं ये एक आइडेंटिकल फंक्शन होता है, डेट इज़ इक्वल टू एक्स के बराबर होता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ़ का इन्वर्स जो है, अगर हम इसको एफ़ इन्वर्स यहाँ पे डाल दूँ मैं, ठीक है, एफ़ इन्वर्स एक्स, तो सिंपली दिस इज़ इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे मैंने जी को इन्वर्स लिया है एफ़ का, तो आप इसको इस तरह से भी ध्यान रखें। तो चलो देखते हैं इन प्रॉपर्टी से भी और वैसे भी इन्वर्स पे और अच्छे क्वेश्चंस। सो लेट अस सी ऑल ऑफ देम। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कि दिया है कि f एक फंक्शन है जो कि जिसका डोमेन 2 to इन्फिनिटी है एंड द को डोमेन इज सेट b, और फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10। अब कह रहा है फाइंड b, हमें सेट b निकालना है इफ़ एफ एक्स इज़ इन्वर्टेबल, अगर एफ एक्स इन्वर्टेबल है, और हमें निकालना है उसका इन्वर्स। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन का ऑब्जर्वेशन देखें कि फंक्शन जो हमें दिया है वो एक पैराबोला है। पैराबोला कभी भी 1 1 नहीं होता, ये मैनी वन होता है। ये टर्न करता है, इसलिए ये मैनी वन होता है। तो अगर हम इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें, हमें डोमेन दिया है 2 to इन्फिनिटी, ठीक है। तो अगर आप इसकी 1 1 की कंडीशन को देखेंगे तो इसके लिए हमें इसको करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएट। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इसका निकालें, तो आपको ये समझ में आएगा इसका क्रिटिकल पॉइंट, सॉरी है इट इज़ माइनस। तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 के बाद फंक्शन इंक्रीजिंग है और इधर डिक्रीजिंग है, मतलब पैराबोला ऐसा बनेगा। तो 2 के पहले तक डिक्रीज़ कर रहा है, फिर इंक्रीज़ कर रहा है, तो ये मैनी वन होगा। लेकिन यहाँ पे हमें जो डोमेन दिया हुआ है वो 2 to इन्फिनिटी दिया है, मतलब इसने इसको ही लिया हुआ है, तो इसलिए ये 1 1 की कंडीशन को तो पूरी तरह से सेटिस्फाई करता है। अब अगर ऑन टू की बात करें, अगर हम ऑन टू की बात करें तो हमें इसकी रेंज देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि 2 पे सबसे कम वैल्यू आएगी, बिकॉज ये बढ़ता हुआ जा रहा है। तो 2 पे इसकी वैल्यू जो आएगी हमारे पास, हम इसमें अगर डाल के देखें फंक्शन की वैल्यू, तो 2 पे इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 4 माइनस 8 प्लस 10 दैट इज़ इक्वल टू 6। तो इसकी जो रेंज आ रही है वो 6 to इन्फिनिटी आ रही है। तो प्रॉपर्ली एक बार हम ग्राफ भी बना लें।
सो हियर इट इज़, ये है हमारा 2 और 2 पे फंक्शन की वैल्यू आ रही है 6, ठीक है, ये 6 ले लेते हैं हम लोग। और फंक्शन ऐसा है पैराबोला, ठीक है, दिस इज़ द पैराबोला, इस तरह से बनेगा। अब आप देख पा रहे हैं कि इसकी जो रेंज है वो 6 to इन्फिनिटी आ रही है, ये आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले सेट बी जो हो गया वो हमारा यही होगा, बिकॉज हमें कोडोमेन को रेंज के बराबर बनाना है, तभी तो फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सेट बी तो आ गया, जिसके लिए ये इन्वर्टेबल होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका इन्वर्स निकालेंगे। इन्वर्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें x को y के टर्म में लिखना है। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इट हियर। तो ये मैंने किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक को x हम निकालेंगे, ये हमारा -b प्लस -b स्क्वायर 16 - 4ac, ये वाला फॉर्मूला हम लगा देते हैं यहाँ पे बाई 2a, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो x आएगा ये आ जाएगा हमारे पास 4 ± रूट ऑफ दिस विल बी बेसिकली y -6, ठीक है। अब फाइनली आप देखिए, दो चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे। प्लस या माइनस दोनों साइन नहीं हो सकती। अगर ये प्लस माइनस दोनों लेंगे तो ये फंक्शन हमारा फंक्शन ही नहीं बनेगा जो इन्वर्स फंक्शन है। बिकॉज जब आप इन्वर्स फंक्शन में यहाँ पे f इन्वर्स x रखेंगे तो आप लिखेंगे 4 ± y की जगह x पुट करोगे। अब एक इनपुट पे आपको दो आउटपुट मिल जाएंगे, जो कि सही नहीं है। तो या तो प्लस साइन होगी या तो माइनस साइन होगी। वो आप देख सकते हो कि जो रिस्ट्रिक्शन इन्होंने दिए थे, वो रिस्ट्रिक्शन दिए थे जो हमारा x होना चाहिए वो अच्छा, यहाँ पे एक एरर है, प्लीज़ इसको सही करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 4 नहीं आएगा, जब 2 कैंसिल होगा तो यहाँ पे 2 आएगा। तो है ऑल्सो इट विल बी 2, तो लेट अस चेक इट है, तो ये भी 2 आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब जब हम x की वैल्यू देख रहे हैं, ये 2 प्लस समथिंग आनी चाहिए, ये 2 प्लस समथिंग यू आना चाहिए, बिकॉज जो फंक्शन का डोमेन दिया था वो 2 प्लस समथिंग दिया था, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो x होना चाहिए 2 प्लस समथिंग, वो 2 माइनस नहीं होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे प्लस साइन लिया जाएगा। ये चेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सो वी हैव टू इग्नोर दिस माइनस साइन है। तो माइनस साइन यहाँ से हटा देंगे और ये हमारा फंक्शन का इन्वर्स हो जाएगा। और इस इन्वर्स फंक्शन में ये भी ध्यान रखेंगे कि इसका जो हमारा डोमेन हो जाएगा वो 6 to इन्फिनिटी हो जाएगा, जो कि पहले रेंज थी, और जो पहले डोमेन था 2 to इन्फिनिटी वो हमारा इसकी रेंज हो जाएगी। तो जैसे मैंने कहा कि 2 से बड़ी वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है, जो आउटपुट है, तो इसलिए यहाँ पे 2 प्लस समथिंग आएगा। तो ये चीज़ हम लोग डेफिनेटली ध्यान में रखेंगे। So let us move to the second question. I hope you have understood this entire concept. एक तो बाइजेक्टिव आपको देखना है 1 1 on 2, और इस तरह से हम इन्वर्स भी निकाल सकते हैं। ओके, here's the next one, जहाँ पे हमारे पास फंक्शन दिया है x/x+1, और इसका जो हमारे पास डोमेन है वो -∞ to -1 है। रेंज जो है वो कोडोमेन एक्चुअली जो है वो ऑल रियल नंबर्स -1 है, और हमें निकालना है इसका इन्वर्स। तो सबसे पहले 1 1 की कंडीशन को देखते हैं और इसको कर लेते हैं हम डिफरेंशिएट। तो जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी लाइक दिस। तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है, आप देख पा रहे हैं कि ये हमेशा पॉजिटिव है, तो ये एक 1 1 की कंडीशन को तो सेटिस्फाई करता है। अब हम बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू के लिए हमें क्या देखना होगा, रेंज। तो इसके लिए हम इसकी रेंज को निकालते हैं। रेंज निकालना इसका वैसे ही है जैसे आप इन्वर्स निकालते हो। तो x को y के टर्म में हम लिखते हैं जैसे एज वी नो। सो x जो आ जाएगा हमारा y/1 - y। नो y इज़ नॉट इक्वल टू 1, y 1 नहीं होगा, तो इसका रेंज है ऑल रियल नंबर्स -1। तो डेफिनेटली कोडोमेन भी यही दिया है, तो ये फंक्शन जो हो जाएगा ऑन टू हो जाएगा। डेट मीन्स द फंक्शन इज़ इन्वर्टेबल। अब इन्वर्ट्स निकालना तो बड़ा आसान है, बिकॉज आपको वही मेथड है जो हमने रेंज निकालने का है। x को y के टर्म में लिखना है
अब जब हमने x को y के टर्म में लिख ही दिया है तो हम सिर्फ रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे, दैट इज़ y को हम लिख दे रहे हैं x और x को लिख दे रहे हैं y, यहाँ लिख दे रहे हैं gx जो कि इसका इन्वर्स होगा, और g का जो हमारा डोमेन हो जाएगा, जो पहले रेंज थी वही हमारा डोमेन हो जाएगा, और इसकी जो रेंज हो जाएगी वो डोमेन के बराबर हो जाएगी। तो ये हमारा फंक्शन बन चुका है, इन्वर्स आ चुका है, तो बहुत आसानी से इस तरह से हम निकाल सकते हैं। इट्स वेरी 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 इजी। सो बाय नाउ आई थिंक यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट, किस तरह से बाइजेक्टिव के कंडीशन को चेक करना है और किस तरह से हमें इन्वर्स निकालना है। ओके, हियर इज द नेक्स्ट वन, जहाँ पे आप इसकी लैंग्वेज को प्रॉपर्ली समझेंगे। एफ एक्स एंड जी एक्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। थ्रू द लाइन y इज इक्वल टू एक्स सच डैट एफ एक्स दिया हुआ है ई एक्स प्लस एक्स, देन द वैल्यू ऑफ जी डैश वन इज। तो ये पहले आ चुका है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ज़रा देखते हैं। सबसे पहले आप इसकी लैंग्वेज को रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एफ एक्स और जी एक्स मिरर इमेज का मतलब हो गया कि ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं। ठीक है, एक दूसरे के इन्वर्स हैं, जिसमें कि हमें एफ एक्स दिया है, जी एक्स नहीं दिया है, जी एक्स नहीं दिया है, और उसके डेरिवेटिव की वैल्यू 1 पे निकाल ली है। अब इस क्वेश्चन की समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि ये फंक्शन जो हमें दिया है ये इन्वर्टेबल है, बिकॉज अगर आप इसकी रेंज देखेंगे तो वो भी आपको माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी देखेगी। ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका इन्वर्स तो एग्जिस्ट करता है, और जी इसका इन्वर्स है। लेकिन 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 प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप इसको x को y के टर्म में निकालना चाहेंगे, x एज अ फंक्शन ऑफ y निकालना चाहेंगे, तो ये निकलेगा नहीं। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जिसमें कि इन्वर्स तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन इन्वर्स की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, बट इन्वर्स निकल नहीं पाएगा। ये प्रॉब्लम है इन क्वेश्चन की। तो अब हम इन्वर्स नहीं निकाल पाएंगे तो इसके डेरिवेटिव की वैल्यू 1 पे कैसे निकाल लें? यहीं पे आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी काम करती है। एक है एफ ऑफ जी एक्स और एक है जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे हम लोग इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। जी ऑफ एफ एक्स जो है वो एक्स के बराबर होगा अगर एफ और जी एक दूसरे के इन्वर्स हैं। अब देखिए, इसका हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन। कंपोजिट फंक्शन का जब आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे, इस अंदर वाले का भी डिफ्रेंसिएशन करना होगा। यू नो इट वेल, और इधर आएगा 1। अब आप देखिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको 1 चाहिए, यू नीड 1 हेयर। ये पूरा 1 कैसे बनेगा? ठीक है, बिकॉज आपको जी डैश 1 चाहिए। तो अब आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो एफ एक्स 1 बनेगा कहाँ पे? अगर आप x को 0 डालोगे तो वहाँ पे ये 1 बनेगा। ये ऑब्जर्वेशन बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो हमें एक्चुअली x को डालना पड़ेगा 0, ठीक है, वहाँ पे ये बन जाएगा 1, ये तो 1 बन जाएगा आपका। अच्छा, ये आपको निकालना है, इसका डिफ्रेंशिएट करके आपको यहाँ पे 0 डालना है। ठीक है, तो एफ डैश 0 जो होगा वो आप फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करोगे, बिकॉज एफ एक्स तो पता है, एफ एक्स की तो दिक्कत ही नहीं है। तो एफ डैश एक्स ये आएगा, तो एफ डैश 0 हमारा जो आएगा वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 1 + 1 यानी कि 2। तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 1/2। तो अब देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज़ कंपोजिट फंक्शन से जो लिंक्ड है, इन्वर्स की प्रॉपर्टी, जिसके थ्रू ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बना है। तो फंक्शन का इन्वर्स नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन इन्वर्स का हम डेरिवेटिव उस पॉइंट पे हम निकाल पा रहे हैं, राइट? ओके, हियर वी हैव द लास्ट क्वेश्चन एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, और इसको देखते हैं। यहाँ पे दिया है एफ एक्स दिया है x + 1 का होल स्क्वायर -1, and it is defined for all the values x greater than or equal to -1, and we have to find out the number of solution of this equation fx is equal to f inverse x। तो इसमें बताना है कि कितने सॉल्यूशंस हमारे पास होंगे। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम इसका इन्वर्स निकालते हैं, पहले तो ये फंक्शन हमें देखना ज़रूर है कि ये इन्वर्टेबल है कि नहीं है, वो आप आराम से देख सकते हो। ऑल्दो ये पैराबोला है, लेकिन हमें दिया हुआ है x -1 से बड़ा है। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव देखें, डैट मीन्स अगर dy/dx देखें,
तो हमारे पास ये आ रहा है, और -1 से बड़ी वैल्यू के लिए ये हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। दैट मीन्स फंक्शन इंक्रीजिंग है, 1 1 है, और इसकी रेंज भी देखेंगे तो हमें पता चल जाएगी। ऑल्दो हमें इसकी रेंज दी नहीं हुई है, तो हम मान के चल रहे हैं कि ये इन्वर्टेबल है। ऑल्दो हमें इसकी कोडोमेन देनी चाहिए। रेंज हम निकाल के कोडोमेन, तो कोडोमेन वैसे नहीं दिया तो हम आर चेक करते हैं, बट आप इसकी कोडोमेन अभी रेंज के बराबर मान सकते हैं, बिकॉज इन्वर्स दिया है तो इसका मतलब एग्जिस्ट कर रहा है। एक तरह से हम बाय डिफ़ॉल्ट इसको मान लेते हैं। अब जो है कि इसका जब हम इन्वर्स निकालेंगे, अगर हमने इसका इन्वर्स निकाल के इसको सॉल्व किया, इसको y पुट किया, यहाँ पे हमने इसको x को y के टर्म में लिखा, ठीक है, और हमने फिर इसका इन्वर्स निकालना चाहा। यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि हमें प्लस ही लेना होगा, बिकॉज x -1 से बड़ा है। तो f इनवर्स x जो हमारे पास आएगा वो ऐसा कुछ आएगा। अब अगर हमें f इनवर्स x इक्वल टू एफ एक्स का सॉल्यूशन निकालना है, डेट मीन्स हमें अगर ऐसा निकालना है, इसका सॉल्यूशन अगर हमें निकालना है तो थोड़ी सी मुश्किल होगी, रूट वगैरह है, ऑल्दो हम निकाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। लेकिन हमने ये पढ़ा है कि फंक्शन और उसका इन्वर्स जो है वो y इक्वल टू x लाइन पे भी इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसकी मदद से हम इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस फंक्शन को, डेट मीन्स एक्स स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर -1 को x से इक्वेट कर देंगे, और यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ आसानी से सॉल्व होके हमारे पास आ जाएगी, और जो सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा वो 0 और -1 आ जाएगा। दो सॉल्यूशंस हमें दिखेंगे यहाँ पे, प्रॉपर्ली हमें दिख पा रहे हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा ग्राफ से भी आप एनालाइज करके देखिए, एक्चुअल चीज़ आपको समझ में आएगी। तो अगर हम यहाँ पे पहले f(x) का ग्राफ बनाएंगे तो ये पैराबोला है, आप बना सकते हो। ये इसका वर्टेक्स जो होगा वो डेफिनेटली -1 पे होगा, -1 पे वैल्यू -1 आएगी, और ये 0 से पास करता हुआ ग्राफ होगा। ये मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वायर -1 का ग्राफ है। ये फंक्शन का ग्राफ है, ये आपको बता दें। अब जो हमने पहले बात की थी उसी बात पे अगर हम बात करें कि इसका जो इन्वर्स होगा ये y इक्वल टू x लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। तो अब आप देख पाओगे कि हो क्या रहा है कि इसका इन्वर्स का ग्राफ जो होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये जो येलो वाली लाइन है ये इसका इन्वर्स है, सिमेट्रिकल है, और आप देख पा रहे हैं कि दोनों जो हैं वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये फंक्शन है हमारा, ये एक पॉइंट है दैट इज़ 0, और ये एक पॉइंट है दैट इज़ -1। x की वैल्यू यहाँ पे -1 है, और यही इनके दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैं, वही हमारे पास आ रहे हैं। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फंक्शंस में टाइप ऑफ फंक्शंस, एंड दिस इनवर्स फंक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो जस्ट गो थ्रू इट, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड ऑल्सो द कंपोजिट फंक्शन, उस पर भी आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है। सो फंक्शन इज़ इंटायरली क्रूशल अबाउट द इंटायर कैलकुलस जो भी आप पढ़ने वाले हैं। तो कैलकुलस के लिए फंक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट, ग्राफ से लेकर टाइप ऑफ फंक्शंस, सारी चीज़ें जानना, डोमेन रेंज बहुत ज़रूरी हो जाता है, ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। सो जस्ट अंडरस्टैंड इट बेटर, रिकैप द कॉन्सेप्ट्स, वीडियोस को आप दोबारा बार बार देखें, कहीं भी दिक्कत आ रही है, और प्रैक्टिसिंग डेफिनेटली सबसे अहम चीज़ है, उसको नहीं छोड़ना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है मैक्सिमम क्वेश्चंस। तो जो भी असाइनमेंट आपको मिल रहा है उसको प्रॉपर्ली आप करते रहो।